मैं ना शरीर हूँ ना शरीर का अंग हूँ। मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, चैतन्य हूँ और परब्रह्म हूँ। मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ नहीं। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक भेष है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। एरिन शोडिंगर एक फेमस फिजिसिस्ट ने अपने बायोग्राफी में बताया कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च के पीछे का इंस्पिरेशन हिंदू वेद और उपनिषद थे। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज हजारों सालों बाद साइंस ने खोज की है एक ऐसी दुनिया की जो उनकी बात को सच साबित कर सकती है। एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों से परे है, जहाँ सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहाँ एक साथ सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। यह दुनिया एक क्वांटम मैकेनिक्स है जिसके राज साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखा अनसुना रह गया है। माया हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये दुनिया और हमारे आसपास जो कुछ भी है सब माया है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, श्री एम एक योगी जिन्होंने अचानक अपने हाथों में एक रुद्राक्ष प्रस्तुत किया है। ये जादू नहीं बल्कि योग शक्ति है। क्रिया योग पर लिखी गई एक फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ऐसे कई स्पिरिचुअल एडवांस लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने मन की शक्ति से किसी चीज में बदलाव ला सकते हैं, यानी कि अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने से लेकर हवा से किसी भी चीज को उत्पन्न करना, बिना किसी यंत्र के मीलों दूर किसी से बात कर पाना, यहाँ तक कि एक स्थान पर बैठकर अपने आप को दुनिया की किसी भी कोने में प्रकट कर पाना। क्या ये सब वाकई पॉसिबल है? तो साइंस स्पिरिचुअल बातों को माइथोलॉजी मानता था जब तक कि इसके प्रूफ नहीं मिलते, लेकिन जब उन्हें क्वांटम दुनिया के बारे में पता चला तब सब बदल गया। एक पूरी नई साइंस की फील्ड बन गई जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। हम स्कूल में जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसका मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ डेफिनेट है, यानी किसी भी चीज और किसी भी घटना को कैलकुलेट और प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन लेट 19th सेंचुरी आते आते कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास था ही नहीं, और यहाँ से शुरुआत हुई क्वांटम फिजिक्स की, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो शॉर्ट में समझा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया की सबसे छोटी चीजों को समझने की कोशिश है, यानी लाइट और मैटर, एटॉमिक और सब एटॉमिक, किसी भी चीज की गहराई में पूरी तरह से जाकर वह क्या है यह समझने की कोशिश। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ही होता है किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट, जैसे एक मिट्टी के दाने का भी सबसे छोटा हिस्सा, आखिर ये दुनिया एक फंडामेंटल लेवल पर क्या है यह समझने की कोशिश, यही है क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स को लगता था कि फंडामेंटली यह दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, या तो लाइट वेव्स जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, या पार्टिकल जिसे हम कभी आइटम्स भी कहते हैं। लेकिन जब इन चीजों के और गहराई में जाया गया तब साइंटिस्ट ने देखा कि असल में हर चीज वेव्स और पार्टिकल दोनों है, जिसका मतलब इस संसार में सब कुछ एक है। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया और शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन कोई एक चीज एक साथ दो तरह से कैसे हो सकती है? हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सच में है भी या नहीं? इस होने या ना होने को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं माया। माया का मतलब यह दुनिया और हमारे आसपास का सब कुछ एक कल्पना है, एक भ्रम है। आप और हम सिर्फ एक छलावा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है रियलिटी? महाभारत में जब धनुर्धर अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तब उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि उसके आसपास जो कुछ भी है वह सब कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हरकत उन्हीं का हिस्सा है। वह इस संसार के हर करते हैं। यह पृथ्वी, प्रकृति, सूरज, चंद्र, जीव, जंतु सब कुछ महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा विष्णु में ही मिल जाएंगे। और जिस तरह सारे क्वांटम पार्टिकल एक है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी हमारी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा के जरिए पूरे संसार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि आत्मा अमर है और अनंत है। हमारी सोल इस धरती और हर एक कंपोनेंट से जुड़ी हुई है। इसी को साइंस सुपर कॉन्शियसनेस कहता है। मतलब ये पूरी दुनिया एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पे डिपेंड है। इसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहा जाता है। तो मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें कभी किसी इंसान को लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि उसे बीमारी की दवा दी गई है, जबकि असल में उसे कोई दवाई नहीं बल्कि शुगर पिल दी जाती है। तो उसकी सोच की शक्ति से उसकी रियलिटी थोड़ी देर के लिए सही लेकिन बदल जाती है। इसी वजह से कई लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्ट करना यानी अपने मन और विश्वास की शक्ति से चीजों को सच कर पाना, जैसे पैसा, सक्सेस और रिलेशनशिप। लेकिन
क्या हम भी हमारी सोच से फिजिकल चीजों को बदल सकती है? तो आप भी ट्राई करिए। तो बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक एक ऐसा राज है, एक ऐसी पहेली है जिसे साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। आज इंसान स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा है, अपने यूनिवर्स में छुपे हुए राज को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से आज कई चीजें संभव हो चुकी है। आपके सामने रखे हुए मोबाइल फोन और कंप्यूटर, हॉस्पिटल की मशीन और न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के समझ की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो क्या होगा अगर हम इसे पूरी तरह समझ जाए और शायद मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीजें सच हो जाएगी। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहे। जय श्री कृष्ण।